नमस्कार दोस्तों। पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों डिफिकल्टीज इकोनॉमिक्स कंडीशन से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि खाने पीने की जरूरत चीज़ों के लिए भी किल्लत हो चुकी है। यही हालत डीजल पेट्रोल को लेकर भी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक्स इमरजेंसी लगाने के साथ ही खाने पीने की चीज़ें बांटने के लिए भी आर्मी लगाने की नौबत आ गई है। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व एंड होने की कगार पर है और श्रीलंकन रुपीज की वैल्यू लो लेवल पर आ गई है। आखिर क्यों श्रीलंका अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से जूझ रहा है और श्रीलंका का इतना बुरा हाल कैसे हो गया, आइए समझते हैं इन 5 पॉइंट से। नंबर 1, श्रीलंकन गवर्नमेंट का एक रिसेंट डिसीजन इस क्राइसिस का तत्कालीन कारण माना जा रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर को एक झटके में पूरी तरह बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंकन एग्री क्राइसिस को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन आधा रह गया है। अभी हालत यह है कि देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई है। नंबर 2, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में एग्री के बाद श्रीलंकन टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंगली टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन देता है। कोविड-19 की शुरुआत के बाद करीब 2 साल से यह सेक्टर तबाह है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस से टूरिस्ट आते हैं। कोविड के चलते लगी रिस्ट्रिक्शन के कारण टूरिस्ट की इनवर्ड्स बंद हो गई है। अभी श्रीलंका की बुरे कंडीशंस को देखते बहुत सारे कंट्री अपने सिटीजन को श्रीलंका ना जाने की सलाह दे रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स का हवाला देकर कनाडा ने हाल ही में एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है, इसका श्रीलंका की इनकम पर बुरा असर पड़ा है। 5 कारणों में से तीसरा कारण जानते हैं। दुनिया भर के एनालिसिस जब चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो श्रीलंका का नेचुरल एग्जाम्पल दिया जाता है। अकेले चीन का ही श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशन का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। इकोनॉमिक्स क्राइसिस से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज एवं किस्तें चुकाने का भी बोझ है, जो हालात को और बिगाड़ रहे हैं। नंबर 4, गिरता विदेशी मुद्रा भंडार, कम होती करेंसी की वैल्यू। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भी श्रीलंका को ह्यूज ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जब वहां नई सरकार बनी थी। इसमें तेजी से गिरावट आई है और जुलाई 2021 में यह बस $2.8 बिलियन रह गया था। पिछले साल नवंबर तक यह और गिरकर $1.58 बिलियन के लेवल पर आ चुका था। श्रीलंका के पास फॉरेन डेब्ट्स की इंस्टॉलमेंट चुकाने लायक भी फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचा है। IMF ने हाल ही में कहा है कि श्रीलंकन अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होने से श्रीलंकन रुपीज की वैल्यू भी कम हो रही है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी प्रॉब्लम भी पैदा हो रही है। नंबर 5, गिर गई करेंसी की वैल्यू। श्रीलंका की ताजी समस्या को गंभीर बनाने में इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर है। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज, दवा जैसी जरूरत चीज़ों के लिए भी इंपोर्ट्स पर निर्भर है। फर्टिलाइजर बैन ने इसे और गंभीर बनाने में योगदान दिया। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने भी श्रीलंका की चुनौतियों को बढ़ाई, क्योंकि पड़ोसी देश चीनी, दलहन और अनाज आदि के मामले में भी इन देशों पर काफी निर्भर है। इन एग्री कमोडिटी की कीमत भी लड़ाई छिड़ने के बाद आसमान पर है। दूसरी ओर आयात बिल भरने के लिए भी देश के पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।